आदाब, गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं मुजम्मिल जमील और ठीक इस वक्त हम मौजूद हैं सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस में, जो द्रास के नाम से मशहूर है। और फ़िलहाल जो है जिस हिसाब से लगातार पिछले कई दिनों से बर्फ़बारी जो है देखने को मिल रही है, दोनों यूटीज़ की अगर हम बात करें, यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर पूरे यूटी लद्दाख की बात करें, तो बर्फ़बारी जो है यहाँ पर तेज़ तरीन बर्फ़बारी पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और लगातार जिस बर्फ़बारी की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल जो है मेन द्रास टाउन में 1 फुट बर्फ़ जो है वो ज़मीनी सतह पर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जोजिला की अगर हम बात करें तो जोजिला में 1.5 से 2 फुट तक जो है बर्फ़ रिकॉर्ड किया गया है। लगातार पिछले दिनों से होने वाली बर्फ़बारी से तमाम तर निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो चुका है। वहीं एक तरफ से हम बात करें तो काफ़ी जो दरमिंदा मुसाफिर हैं वो फ़िलहाल द्रास में फंसे हुए हैं, जहाँ पे तमाम दरमिंदा मुसाफिरों के लिए रहने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे कड़े इक़दाम उठाए गए हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे उन्हें रहने के लिए TFC द्रास में जगह दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पे जो दरमिंदा मुसाफिर हैं उनके लिए यहाँ पे जितना हो सके ताउन किया जा रहा है। और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने रहने की जगह भी यहाँ पे जितने भी दरमिंदा मुसाफिर हैं उनके लिए रहने के लिए इंतज़ामात किया है। साथ ही साथ यहाँ पे कंबल वगैरह भी उन पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जहाँ पे हम लोकल यूथ्स की अगर हम बात करें तो हेल्प फाउंडेशन द्रास की तरफ से जितने भी यूथ्स हैं उन यूथ्स की तरफ से यहाँ पे जो है इन्हें खाने के इंतज़ामात भी किए गए हैं। तो आने वाले टाइम पे यहीं जो है गुहार लगा रहे हैं जितने भी दरमिंदा मुसाफिर यहाँ पे फंसे हुए हैं कि बहुत जल्दी जो है उन्हें अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचाया जाए। और फ़िलहाल दूसरी ओर से अगर हम बात करें तो यहाँ के जो आम शहरी हैं उनकी ज़िंदगी भी जो है फ़िलहाल जो है काफ़ी दरहम बरहम हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों को बताते चले कि तेज़ तरीन बर्फ़बारी की वजह से आम जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में भी काफ़ी बड़ा असर हुआ है। और तो यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ जितने भी दरख्त वगैरह हैं वो भी काफ़ी मिकदार में टूट चुके हैं। और पिछले कई दिनों से यहाँ फ़िलहाल द्रास की अगर हम बात करें तो लाइट को लेकर काफ़ी समस्या है। फ़िलहाल लाइट की रिस्टोरेशन जो है पिछले 3 दिनों से नहीं हुई है। और यही उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम पे आज जो है लाइट को भी रिस्टोर किया जाएगा। और दूसरी तरफ से कई तरह के लोग जो है दूसरी और मसाइल से भी परेशान हैं, जिसमें अगर हम पानी की भी बात करें तो बहुत सारे गाँव इस वक्त ऐसे हैं जहाँ पे नलकों पे पानी वगैरह भी फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है, पानी वगैरह भी बंद हुआ है बर्फ़बारी की वजह से। और लोग जो है इस वक्त दिक्कतों और परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। आप लोगों को बताते चले दूसरी ओर से दर्रे जोजिला की अगर हम बात करें तो दर्रे जोजिला भी फ़िलहाल जो है दोनों ओर से मूवमेंट के हवाले से बंद है। लेकिन फ़िलहाल जिस हिसाब से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि आने वाले टाइम पे दोनों यूटीज़ में मौसम बेहतर होने के इम्कानात हैं, उसी के चलते फ़िलहाल एक बार फिर दर्रे जोजिला में काम देखने को मिल रहा है। फिर प्रोजेक्ट विजय की बात करें तो यहाँ द्रास की ओर से प्रोजेक्ट विजय की ओर से भी काम देखने को मिल रहा है। और दूसरी ओर से लगातार जो है बेकन की ओर से भी जोजिला में काम देखने को मिल रहा है। और फिलहाल जोजिला के ताज़ा सूरत हाल ये है कि गोमरी क्रॉस करके द्रास की ओर से मशीनें जो है वो आगे बढ़ चुकी हैं। और वहाँ से भी फ़िलहाल जो है बेकन की ओर से काम लगातार किया जा रहा है। तो तमाम जितने भी यहाँ पे दरमिंदा मुसाफिर, यहाँ से विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे तो जितने भी दरमिंदा मुसाफिर यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग फ़िलहाल यहीं गुहार लगा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी जो है जोजिला को रीओपन किया जाए और तमाम तर जितने भी मुसाफिर हैं उन्हें अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचाया जाए। यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आप कब से यहाँ पे हो और इस वक्त ठंड भी है, तो क्या कुछ इंतज़ामात हैं? क्या इंतज़ाम, क्या सरकार भी क्या करेगी यहाँ इंतज़ाम? तो सभी फंसे हुए हैं, बहुत सारे मुसाफिर हैं। 22 तारीख को शाम को रात को लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचे तो रास्ता अंदर आगे से बंद था, बहुत ही बर्फबारी हो रही थी। तो हम भी ने भी इतना फैसला नहीं लिया कि हम आगे जा सकें, तो बस यहीं पड़े हुए हैं। जब तक आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी तब तक क्या करें? तब तक आप यहीं पे ही रुके? तब तक यहीं है, और क्या रास्ता है, और क्या करें? क्या गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से रोड को लेकर? आप बस एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी और जल्दी से जल्दी साफ़ करे और हमारे घर पहुँच जाए। जी ठीक। जितने भी दरमिंदा मुसाफिर इस वक्त द्रास में फंसे हुए हैं इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर यहाँ के लोगों की तरफ से किस तरह का ताउन इन्हें दिया गया है। सर हम तो ये कहेंगे कि हम यहाँ पे फंसे थे, बेचारों ने कंबल भी दिए हैं जो यहाँ के आदमी हैं और खाना भी दे रहे हैं टाइम से, बढ़िया कर रहे हैं कि हम तो जल्दी से जल्दी ये चाहेंगे यहाँ का रास्ता खुल जाए और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमें घर पहुँचा दिया जाए। हमें आया 4 दिन हो गए, मेरा खाना पीना थोड़ा सा दिया। क्यों आप जो है क्यों रो रहे हैं? आपको यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं फिर भी आप क्यों रो रहे हैं? मैं रो रहा हूँ सर, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। माय फैमिली इज ले लद्दाख,
तो मैं आगे दीदी से पैसों की सर प्लीज़, मेरे पास पैसा कुछ थी सर, यहाँ खाना खिलाया बेचारा, यहाँ दिया उन्होंने, प्लीज़ मैं मत दो सर प्लीज़, लेकिन मैं चाहता हूँ सर ले मैं ले जाना चाहता हूँ सर, क्यों मेरा परिवार वहाँ है सर, प्लीज़ फंस गए मैं। है ना, ये हमने एक सिटी से आए थे ले से, तो हमने यहाँ बर्फ़ में मर रहे थे, तो यहाँ के जनते सब हमको बिस्तारा और कमल दिया था सोने के लिए, बैठने के लिए, और खाना दे रहे थे। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग किसी हालत से घर पहुँचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, जेब से ख़त्म हो चुका है, यही हम चाहते हैं। तो आने वाले टाइम पे उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ज़ोजिला को रीओपन किया जाएगा और जितने भी दरमिंदा मुसाफिर हैं उन्हें अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचाया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए द्रास से मुजम्मिल जमील। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बर्फ़बारी से इस वक्त द्रास में काफ़ी कुछ नुकसान जो है वो हुआ है और फ़िलहाल जो है बर्फ़बारी की हम बात करें, अब मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो महकमे मौसमियात के हिसाब से प्रेडिक्शंस दिया गया था कि आने वाले टाइम पे मौसम जो है वो साफ़ होने के इम्कानात है, लेकिन फ़िलहाल भी यहाँ पे जो है हल्की सी बर्फ़बारी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। एक तफसीली रिपोर्ट के लिए फ़िलहाल हमारे साथ BDC चेयरपर्सन द्रास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त द्रास को लेकर हैं, इस बर्फ़बारी ने द्रास में क्या कुछ इस वक्त जो है तबाही वगैरह यहाँ पे मचाया है। तो सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं और जानना चाहेंगे कि एक बर्फ़बारी का सिलसिला जो है इस साल बहुत जल्दी शुरू हुआ, तो इस बर्फ़बारी ने कहीं ना कहीं द्रास के निज़ाम को जो है पूरा तहस नहस करके छोड़ा है, चाहे फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, या फिर पाइपलाइंस की अगर हम बात करेंगे, तो इस तरह की दरख्तों की अगर हम बात करें, काफ़ी नुकसान जो है आम पब्लिक को यहाँ पे हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे में आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहता हूँ कि जो यहाँ पे निज़ाम दरम बरम हुआ इस बर्फ़बारी के ये इस प्रेडिक्शन से, जो पहले महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की थी, तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, यहाँ पर 2 फुट के करीब लगभग बर्फ़बारी हुई है। तो इतनी हेवी बर्फ़बारी होने के बाद आज कहीं जो है रास्ते मुनक़ता हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं उनके रास्ते पूरी तरीके से अभी तक खुले नहीं हैं। तो उसके साथ साथ नेशनल हाईवे भी बंद है पूरी तरीके से। आज 4 दिन से लोग बहुत सारे मुसाफिर यहाँ परेशान हाल हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, जो आफत थी वो यहाँ पे नाजिल हुई, तो बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुए हैं, बहुत सारी यहाँ पे नुकसानात भी हुई है। जैसे ट्रीज़ की आप बात कर रहे हैं, जैसे दरख्तों की जो पूरा यहाँ पे लोगों के दरख्त वगैरह वो डैमेज हो चुके हैं, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। उसके साथ आपने ये भी कहा कि यहाँ पर पावर का भी पूरी तरीके से डिफंग हुआ है। आज 3 दिन से यहाँ पे पावर कनेक्टिविटी नहीं है, तो पूरी जो लाइनें हैं, मेन ST लाइनें, वो भी पूरी तरीके से टूट गई हैं जगह जगह पर, तो और LT लाइनें हैं वो भी काफ़ी जगहों पर डैमेज है। तो बहुत सारी नुकसानात यहाँ पर हुई है। अभी भी पूरी जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना अभी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रास्ते अभी तक बंद हैं, विलेज से कटे हुए हैं, तो लोग जो है वो मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं और हर जगह का जो है अभी तक पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं आया हुआ। उसके साथ यहाँ पे नवंबर का जो महीना था, अक्टूबर के एंडिंग के बाद नवंबर में यहाँ पे जो कैरियाँ यहाँ लगी हुई थी सब्ज़ी के लिए, जो खेत में थोड़ी सी जगह में लोग अपने विंटर स्टॉक करते थे, उस पर जैसे मूली वगैरह, गाजर, प्याज वगैरह वो लोग स्टॉक करते थे, उसका भी पूरी तरीके से नुकसान हुआ है यहाँ के किसानों के लिए। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने कम कलील वक्त में जो 3-4 महीने का एग्रीकल्चर सिस्टम होता है उसमें पूरा एग्रीकल्चर तो क्लियर हुआ था, उसमें जो कैरियाँ वगैरह थी वो ऐसे ही बर्फ़ में अब पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट को आइंदा यहाँ पर जो सर्दियों में आने वाली जो सर्दियाँ हैं वो काफ़ी लंबी हो रही हैं, इस हिसाब से जो है यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह का इंतज़ाम पूरी तरीके से होना चाहिए। और पानी का जो इशू है वो भी पूरी तरीके से डिफंग हो चुका है। पानी का जो PHE का मसला है वो तो काफ़ी हिल एरियाज़ पे इससे पानी आता है, तो वहाँ पे एवलांच वगैरह कुछ हुई होंगी, तो उस हिसाब से पानी भी अभी डिफंग है, तो उसका शार्ट आउट निकल सकता है इन्हीं, अगर मौसम साफ़ रहा तो इन्हीं दिनों में, अगर इन्हीं चंद दिनों में अगर मौसम साफ़ रहा तो वो कनेक्टिविटी हो सकती है पानी की। तो उसके बरअक्स में जो भी पानी की कनेक्टिविटी है वो तो लगभग डिफंग हो चुकी है, और जैसे लोग पहले से इंतज़ाम करते थे अपना, वो अब भी जो है उसी तरह से इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे BDC साहब की लोगों को इस वक्त जो है हर तरफ से देखें तो काफ़ी जो है नुकसान हुआ है, चाहे आपने अभी ही सब्जियों की बात की, विंटर के लिए वो
कहीं से थोड़ी बहुत छोटी सी क्यारियों में अपनी सब्ज़ी वगैरह जो है वहाँ पे डालते हैं और वहाँ से विंटर स्टॉक जो है सब्ज़ी का होता है वो उनका वहीं से ही होता है। तो फ़िलहाल 1.5 फीट बर्फ़ जो है कहीं जो फारफ्लंग एरियाज़ जिसमें हम पंद्रास, मुश्कू, मटाइन इन जगहों की अगर बात करें तो वहाँ पे 1.5 फीट तक बर्फ़ जो है जमा हुआ है और मेन द्रास टाउन एरियाज़ हैं यहाँ पे भी कम से कम 1 फीट तक बर्फ़ जो है जमा हुआ है। और इनकी जो सब्ज़ियाँ वगैरह थी, जो क्यारियाँ थी, वो अब बर्फ़ के नीचे दब गई हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सब्ज़ी को लेकर विंटर में लोगों को प्रॉब्लम है। तो कहाँ तक आप उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस बार विंटर को यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह दस्तयाब करेगी या जितना भी नुकसान यहाँ पे हुआ है इसका कोई मुआवजा वगैरह लोगों को मिलेगा? किस तरह की उम्मीदें इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से आपको हैं? जी, एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी उम्मीदें हैं। आज से पहले भी सहयोग करते आई है एडमिनिस्ट्रेशन। आज भी जो है एलजी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, पिछले जो 2 साल से यहाँ पे सब्ज़ी का जो टर्नओवर चल रहा था, कहीं महीने में एक बार आया था पूरे विंटर में। तो अब हमें उम्मीद है और हम आपके माध्यम से एलजी साहब से भी कहना चाहते हैं, पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि जो द्रास में सब्ज़ी का जो सिस्टम जो है वो दरम बरम हो चुका है। जो कैरियाँ वगैरह थी वो सारी दब चुकी हैं, तो लोगों को उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और जो किसान तबका उसी को स्टोर करके जो ज़मीन के नीचे दफना के वो बारिश पे कुछ बेचता था और कुछ खाता था, इनसे किसानों के लिए मुआवजा भी मिलना बहुत ज़रूरी है, जिनकी कैरियाँ दब चुकी हैं और जो लोग इसी में रोज़गार चलाते थे कुछ, तो उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। और लोगों को इस वक्त जो है सब्ज़ी के इस मसले में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो आइंदा मैं आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि इस साल हमारे यहाँ पे जो जहाज़ से कार्गो आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा द्रास के लिए मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे द्रास के लिए ताउन करेंगे और महीने में 2 बार कम से कम हमें सब्ज़ी देने की कोशिश भी करेंगे। और इसको लेकर आगे भी मैं खुद एलजी साहब से भी बात करूँगा जब भी मिलूँगा, और डिपार्टमेंट के बाकी डीसी साहब हैं, हमारे सीसी साहब हैं, सबसे मिल के हम बैठ के बात करेंगे। अगर ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी नहीं हुआ तो हमें जो है बाई एयर जो है सब्ज़ी मिलेगी। तो हम कोशिश करेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी का ये प्रोविज़न रखा जाए। उसके बाद जो भी डैमेजेस यहाँ पे हुई है लोगों की, अब क्या पता किसी का मकान भी डैमेज हो सकता है, इन चीज़ों पे ज़्यादा होती है बर्फ़बारी में, तो उन लोगों को भी सहयोग करने की, सपोर्ट करने की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करता हूँ। और जितने भी यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह का नुकसान हुआ है उनके अभी कुछ मुआवजा वगैरह दिया जाए, पुलाड़ वगैरह दिया जाए, और भी जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं उनके नुकसान का तखमीना लगा के ज़्यादा जो है इस बर्फ़बारी में पूरी डिस्ट्रिक्ट कारगिल यानी लद्दाख में सबसे ज़्यादा द्रास में नुकसान हुआ होगा। ज़ानस्कार द्रास ऐसे एरियाज़ में नुकसान हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। तो हमें उम्मीद है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमारा सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी। एक अहम बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, आपने ख़ुद भी ये नोटिस किया होगा कि आपने ये कहा कि एलटी लाइनें जो है बहुत सारी जगहों में कट गई है, लेकिन इससे पहले भी अगर हम एक नज़र लगाएंगे तो हमारे विलेज में अमूमन लाइनें हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई हैं और उनको काफ़ी टाइम से जो है ठीक से टाइट करके उन्हें कभी बांधा नहीं गया है। आपने भी नोटिस किया होगा। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह जो है कहीं जगहों पे काफ़ी ख़तरात भी हैं, कहीं सर्विस लाइनें जो हैं वो काफ़ी नीचे आई हैं कि जहाँ से इंसान तक भी उसमें टच हो सकता है, या फिर आप खुद आपने नोटिस किया है तो कहीं लोग भी अगर बच्चे भी चलते हैं तो कहीं बहुत सारी जगहों पे जो है इस तरह के ख़तरे लायक हैं गांव में। तो आपने कभी इस चीज़ को लेकर भी कोई कोशिश की है या फिर आपकी डिपार्टमेंट से क्या कुछ गुजारिश रहेगी अगर इस तरह की पहले बात आपकी नोटिस में नहीं आई है तो क्या कुछ डिपार्टमेंट से इस मसले को लेकर आपकी गुजारिश होगी कि क्या इस लाइनों को यहाँ द्रास में बहुत सारी जगहों पर चेंज करने की ज़रूरत है या फिर मजबूती के साथ उन्हें टाइट तरीके से बांधने की ज़रूरत है? कहीं मसले एसटी लाइन को लेकर द्रास में है। जी, ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, जो पिछले 1 साल से चल रहा है, 2 साल से जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने डिपार्टमेंट वालों से बात भी की थी, उनके जेई से मैंने बात की थी। तो सबसे जो अभी जो नई लाइनें लग रही हैं एसटी की, वो हमारे ग्रिड से कनेक्टिविटी हो रहा है, तो वो अच्छे से हो रहा है। उनका नीचे जो सपोर्ट है वो भी, कहीं जगहों पे शिकायतें हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने अच्छी तरीके से नहीं लगा है। इसी बर्फबारी में ये कुछ शिकायतें आई कहीं जगहों से, मगर एटलीस्ट जो है पूरा द्रास में अच्छा जो एक इंस्टीट्यूट उठाया गया, जो कि एक टेंडर करके एक कॉन्ट्रैक्टर को ये दिया गया, और जो ग्रिड ने लगवाए थे, ग्रिड वालों ने जो एसटी लाइनें लगवाई थी वो पुख्ता तरीके से लगी हुई हैं अभी भी। तो पूरी एसटी को चेंज किया जाएगा, ये पूरा नोटिस में है, मेरे नोटिस में है कि मुझे कहा गया, इंश्योर भी किया गया कि जहाँ भी एसटी का मसला आ रहा है उसको चेंज करेंगे। ग्रिड स्टेशन कनेक्ट होने से पहले ग्रिड स्टेशन यहाँ 25 तारीख को कनेक्ट होने वाला था, तो अब शायद वो भी, उसका भी जो है ज़्यादा एसटी लाइनें टूटने की वजह से वो भी दूर
तक अब उसका भी देखते हैं, अगर मौसम साफ रहा तो कब तक वो कनेक्टिविटी हो जाएगा। तो ग्रिड को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और मैंने 2-3 बार ग्रिड से मैंने बात भी की थी, वहाँ मैं खुद जाकर भी मैंने देखा है। पिछली बार जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं उनको रिस्टोर किया गया है, उनको चार्ज किया गया है, तो उन्होंने मुझे इंश्योर किया था कि हम 1 तारीख तक जो है ग्रिड से कनेक्ट करेंगे। मगर मुझे अब लगता है कि जो ST लाइनें हैं उनकी टूटने की वजह से शायद इस पर काफ़ी टाइम लगेगा। अगर मौसम साफ रहा तो फिर हम कोशिश करेंगे, जाके ग्रिड से बात करेंगे। तो आपने जो ST लाइनों की बात की, अगर हमारा जो मेन मार्केट एरिया से, मुझे लगता है कि मेरा जो कंस्टिट्यूंसी है यहाँ पर ST लाइनों का मरम्मत पूरी तरीके से हो चुका है। जैसे बियरा से, प्रांद्रा से, मटाइन, मुश्कू, होलियाल, गोशन में भी वो जो है नई लाइन कनेक्ट हुई है जो अच्छी तरीके से लगेगी। तो LT का जो इशू है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है इस वक्त। LT में जो है काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। LT जो है वो कहीं जगहों में चेंज करने की ज़रूरत है, कहीं पोल टेढ़े हुए हैं, कहीं पर वो लकड़ी के पोल लगे हुए हैं जो वो सीधा हुए हैं, उन सबको चेंज करने की काफ़ी ज़रूरत है। मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था कि सर इन चीज़ों को आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अब दिन ब दिन जो है इस पर एक इशू ये भी है जहाँ पर गवर्नमेंट के नॉलेज में तो पूरी तरीके से डाला है मैंने, जो मेरे कंसर्न में आते हैं JE वगैरह, तो उनसे मैंने कहा है कि जो भी LT लाइनें हैं वो डिमेश हो चुकी हैं और उनको चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये नए प्लान में हम दे देंगे, जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं पंचायत लेवल पे जाकर नए प्लान में दे देंगे। तो LT को भी ST की तरह अच्छे तरीके से उसको कंक्रीट के साथ ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ खड़ा पोल जो है वो ज़मीन पे टिकता नहीं है, वो कहीं 1 साल के बाद फिर गिरने का ख़तरा रहता है। तो इसलिए पुख्ता तरीके से उसको बंद किया जाए, ये मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसको प्लानिंग में भी रखा जाए और आइंदा जितना हो सके LT लाइनें भी ठीक करने की कोशिश की जाएंगी। शुक्रिया नूर मोहम्मद साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तफसीली रिपोर्ट के लिए फ़िलहाल BDC चेयरपर्सन द्रास अपर कंस्टिट्यूंसी नूर मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका भी यही मानना था कि जिस तरह की ताज़ा तरीन बर्फ़बारी हुई है उसके चलते यहाँ पे काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को मज़ीद यहाँ पे जितना भी डैमेज यहाँ पे लोगों के लिए जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कोशिश करना चाहिए। और साथ ही साथ ये उम्मीद भी लगा रहे हैं UT एडमिनिस्ट्रेशन से कि UT एडमिनिस्ट्रेशन का तावन आज तक भी इन्हें मिला है और आज भी UT एडमिनिस्ट्रेशन का तावन इन्हें मिलेगा और जिस तरह का नुकसान यहाँ पे हुआ है लोगों के लिए उसकी भरपाई ज़रूर की जाएगी। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।